वेलकम बच्चों। जैसे कि हमने लास्ट टाइम तक देखा हमारा डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल भी किया, ठीक है। उसके बाद में उसकी लिमिटेशंस भी देखी और डायमेंशंस क्या होते हैं वो तो स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद में लास्ट टाइम हमने देखा कि पेपर आपके टेस्ट पेपर था, टेस्ट पेपर पे हमने एक्सप्लेनेशन भी लिया था, ठीक है। चलिए आज हमारे पास यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पर हेडिंग है एक्यूरेसी, प्रिसिशन, ठीक है, और अनसर्टेनिटी, ठीक है। क्या होती है एक्यूरेसी, प्रिसिशन क्या होता है, आप इसको प्रिसीजन यहाँ पे प्रिसिशन बोल सकते हो, प्रिसाइज होना, ठीक है। और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, एरर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा विचार करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में क्या है कि ये एक रॉड है मान लीजिए, ठीक है। अब इस रॉड की मुझे क्या करनी है, लेंथ मेजर करना है। क्या मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल है, आप पट से क्या लेंगे, स्केल लेंगे आप, और स्केल यहाँ पर बराबर स्केल यहाँ से इधर में आप ऐसे स्केल लगाएंगे। स्केल थोड़ी बड़ी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि स्केल पे अगर मान लीजिए बड़ी स्केल है तो बड़ी स्केल पे करीबन 30 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। या फिर अगर आपने मीटर स्केल ले लिया, आपने कौन सी स्केल ले ली, आपने अगर मीटर स्केल ली तो वहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, 1 मीटर होता है। आपको मालूम है 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। और 100 सेंटीमीटर जब होगा तो जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4 5 करते 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 100 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपको मालूम है उसके भी अंदर बारीक बारीक, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से इतना, अगर ये क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका 0 है और ये आपका क्या है 1 है, उसके बाद में जैसे ये स्केल होती ना ऐसे, ठीक है, इस तरह से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर ये थोड़ा कम होता है। पांचवी जो लाइन है थोड़ी सी पट से पहचानने को हो ना, इसलिए हल्की सी डार्क होती है। ये आपका सेकंड हो गया, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 3। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, स्केल हो गए। तो ऐसे मीटर स्केल पर 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी करीबन वो इतनी रहती है, ठीक है। वो 3 फीट के थोड़ा सा कम ज़्यादा, ठीक है। तो वो मीटर स्केल कहलाती। तो अब उसमें भी, ठीक है, तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 99 100 तक होगा, ठीक है। लेकिन उसमें जैसे कि मैंने कहा ये जो बारीक बारीक मार्किंग होती है ये लास्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न है। अब इसकी भी बारीक बारीक टुकड़े, जैसे ये 1 मिलीमीटर, तो उस पर भी बारीक 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 ऐसे टुकड़े करते क्या, वो नहीं करते। हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो ये जो मीटर स्केल होती इसी को हम क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंथ, ठीक है। लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर स्केल यूज़ करेंगे। आप वहाँ पे वर्नियर कैलिपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अपने पास वर्नियर कैलिपर है ही नहीं, लेकिन जैसे भी है अपने पास अगर आता है तो मैं आपको वर्नियर कैलिपर कैसे होता है वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बताना नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसा अपना रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा तो वर्नियर कैलिपर से किस तरह से रीडिंग ली जाती है, कैसे किसी का बाहरी डायमीटर, इनर डायमीटर या फिर किसी चीज़ की डेप्थ हम मेज़र कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मीटर स्केल तो सबको मालूम है। तो लेंथ मेजर करने के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एग्जांपल हम मीटर स्केल यूज करते हैं। मीटर स्केल पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर होंगे और एक एक सेंटीमीटर पे वहां पर अगर देखेंगे तो ऐसे छोटे 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 डिवीजन होंगे। तो ये जो छोटा डिवीजन है, आप इसको मैं कहता हूँ, आपको भी मालूम है, आप इसको 1 मिलीमीटर कहते हैं। अब 1 मिलीमीटर का मतलब है कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो आपका 0.1 सेंटीमीटर है, इसी को आप नाम देते हो लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं आप इसको, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या, किसी भी मेजरमेंट के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उस पर जो मार्किंग की जाती है, मार्किंग करने को ग्रेजुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट करना, ठीक है। तो ग्रेजुएट करना, ठीक है, ग्रेजुएट करना यानी मार्क करना, ठीक है, मार्क्स करना, ये ध्यान में रखना। ग्रेजुएट करने का मतलब मार्क करना। तो जो मार्किंग की जाती है, तो जो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। तो लिस्ट काउंट हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है।
तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो होता है वो स्मॉलेस्ट डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता। जैसे कि अब मैंने कहा ना आपको कि मैं वर्नियर कैलिपर्स आपको बताने वाला हूँ, तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है जनरली। स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज मैं आपको बताऊँगा, उसका 0.01 होता है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, फिर एक बार कह रहा हूँ, लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ग्रेजुएटेड ऑन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर जिसको ग्रेजुएट किया गया है, मार्किंग की गई है, तो उसमें से सबसे छोटा। अब इसके भी बारीक कर सकते हो टुकड़े, लेकिन मीटर स्केल पे इतने रहते हैं। तो जो मिलीमीटर है वो मिलीमीटर ही हमारा, यानी 0.1 सेंटीमीटर ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, और उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर मैं सिंपली इंस्ट्रूमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिवीज़न। क्या ध्यान में रखेंगे आप, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ग्रेजुएटेड ऑन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, उस पे जो मार्किंग की जाती है, तो उसमें से सबसे स्मॉल मार्किंग, सबसे स्मॉल डिवीज़न, जो सबसे स्मॉल टुकड़ा है इतना सा, दैट इज़ आवर लीस्ट काउंट। आप उसको क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट कहेंगे, ये ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल, ठीक है, लीस्ट काउंट फॉर मीटर स्केल अगर बात करते हैं, तो मीटर स्केल के लिए लीस्ट काउंट कितना होता है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे 0.1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के, तो लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, तो वहाँ पर होता है 0.01। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लिस्ट काउंट है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मीटर स्केल का इस्तेमाल किया है, हमें जो लेंथ मेज़र करनी थी उसके लिए। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ, ठीक। सो यहाँ पर तो आपको मालूम है, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे वहाँ पे 0 सेट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा। तो मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, और थोड़ा सा आगे यहाँ तक रॉड है, समझ लो। तो हमारा रॉड क्या है, AB है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। सो ये 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 के सामने 1 2, ठीक है, ऐसा है, मान लो 1 2 3 वगैरह। यानी यहाँ पर ये छोटा सा हो गया, तो यहाँ पर इसकी लेंथ है यल इज इक्वल टू, समझो कि 2.3, समझो। हाँ, यहाँ पर क्या है, इस रॉड की लेंथ 2.3 सेंटीमीटर हमें नज़र आ रही है। लेकिन मेरे बच्चों, जैसा कि अगर हम एग्जैक्टली बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मीटर स्केल है, वो मीटर स्केल क्या करती है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को पढ़ रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उसका जो लिस्ट काउंट है, जैसे अगर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा क्या है, ये यहाँ से इतना, ये 1 हो गया, 1 के बाद 1 2 3, यानी आप बोलेंगे 1.3। अगर मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ, ठीक है, इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ से इतना 1 हो गया, यहाँ से इतना 2 हो गया, और 1 2 3, यानी यहाँ पर ये होगा 2.3, ये हो गया आपका 1.3। ये तो हमें दिखता है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि वो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट नज़र आ रहा ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये मान लीजिए 2 हुआ, और 1 2 3 था, तो 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, 1.3 मिला। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फिर 1.4 जैसे। तो हमारा जो लेंथ है वो हो सकता थोड़ी सी सामने जाए या फिर थोड़ी सी पीछे जाए। तो अगर हम एग्जैक्ट बात करते तो हमारी ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं रहती। समझो 2 मिनट के लिए कि मैं एग्जैक्ट लेंथ ले लेता हूँ 2.387, अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ तो, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एग्जैक्ट लेंथ है। लेकिन हमारी जो स्केल मेज़र कर रही है वो मेज़र कर रही है हमारी 2.3,
ठीक है। तो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट के वेरी क्लोज है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, क्योंकि हम इसको ना आंखों से देखने वाले, ठीक है, एग्जैक्टली कितना भी कर लो तो हल्की फुल्की एरर निर्माण होनी ही होनी है, जिसे हम बाद में अनसर्टिनिटी कहने वाले, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास में एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि लिस्ट काउंट ये होता है कि हर इसका लिस्ट काउंट अलग होता है। जैसे अगर वर्नियर कैलिपर से अगर बात करते हैं तो जैसे हमारा लेंथ मेज़र करने के लिए हमने मीटर स्केल भी यूज़ की और हमने किसको यूज़ किया? वर्नियर कैलिपर को भी यूज़ किया। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो पहली वैल्यू मैं किससे चेक कर रहा हूँ? मान लीजिए कि ये मीटर स्केल से, किससे कर रहा हूँ मैं? MSN है, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल से मुझे लेंथ कितनी मिल रही है? 2.3, और ये मैं करता हूँ वर्नियर कैलिपर से, और सॉरी, ये तो हमारी एग्जैक्ट एक्चुअल लेंथ है। ये क्या है? एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो ये एक्चुअल लेंथ हो गई। और अगर मान लीजिए मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मेरा? वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर मुझे देती है यल इज इक्वल टू, समझो 2 पॉइंट, समझो अगर 21 है, ठीक है, ये वैल्यू अगर देती है, ठीक है। फिर से एक बार एकदम क्लियर कट मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास में क्या करनी है? एक मान लीजिए ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ मेज़र करनी है, इसकी लेंथ मेज़र करनी है। एक्चुअल लेंथ अगर समझो, एक्चुअल लेंथ जो है वो समझो 2 पॉइंट कितना कहा मैंने? 3.87, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद में मैं लेता हूँ एक इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? समझो ये मीटर स्केल, ठीक है। मीटर स्केल के लिए मुझे यल मिलती है, एक्चुअल लेंथ है यल, ठीक है। ये यल अगर मिलती है मुझे 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट मैं लेता हूँ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे मिलता है L इज इक्वल टू, समझो 2.21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यों यहाँ पे दो आंकड़े चले? क्योंकि मैंने कहा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पॉइंट के बाद यानी 0.01 होता है, यानी पॉइंट के बाद दो आंकड़े। यहाँ पे मीटर स्केल पे आप जब लेंगे तो पॉइंट के बाद एक आंकड़ा चलता है, यानी 0.1 उसका लिस्ट काउंट है। इसलिए जब भी ज़्यादातर आपने इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, या फिर किया भी होगा तो बहुत कम लोगों ने, ठीक है। तो इसका हम पॉइंट के बाद दो आंकड़े लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या करेंगे? एक ही आंकड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये 2.3, इसको क्या करती है? ज़्यादा मैच करती है, तो इसको हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू। इसको क्या कहेंगे हम? एक्यूरेट वैल्यू। और ये जो है ये हमारी है प्रिसाइज वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। और ये हमारी क्या है? एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेट यानी एक्यूरेट वैल्यू, इसको मैच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे? मैच करेंगे एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। फिर ये हमारी एक्यूरेसी 2.3 यानी वो उसकी एक्यूरेसी हो गई, और 2.21, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिलती है? लिमिट ऑफ एक्यूरेसी मिलती है। अब लिमिट ऑफ एक्यूरेसी को समझना है आपको, तो पहले आप लिमिट ऑफ एक्यूरेसी समझे, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। सो जो लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट, आप उसको लिमिट ऑफ एक्यूरेसी बोल सकते हो, ठीक है। और इसी के बाद में जैसे आता है लिमिट, देखो ये पूरा है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना बराबर, ठीक। और उसके बाद में जो होता है प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन जो होता है ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, तो वो जो भी लिस्ट काउंट होता है उसका प्लस माइनस होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट का प्लस माइनस। तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कि मुझे मीटर स्केल से कितना मिला? 2.3 मिला, तो वो कभी ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 2.3 हो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि 2.2 से बड़ा हो सकता है और 2.4 से छोटा हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा ये जो है 2.387 यानी इससे क्या है? थोड़ा सा बड़ा, तो 2.4 से क्या होगा? वो छोटा। तो ये जो दो वैल्यूज़ होती है, ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे? लिमिट कहेंगे, कि ये इसके नीचे नहीं होगा,
ठीक है, या फिर ये इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर होगा तो आप 2.41 समथिंग लिखेंगे, मतलब वो 2.3 के एवज में कितना होगा, 2.3 होगा। अगर आप इसके नीचे अगर जाएंगे तो 2.17 कुछ भी है तो वो 2.1 के आसपास कहलाएगा। ठीक है, यानी एक्चुअल लेंथ जो है वो उसकी 2.3 ही है, ऐसा नहीं। इधर में पॉजिटिव साइड में ये लिमिट है, नेगेटिव साइड में ये लिमिट, तो इनको हम कहते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पर। और लीस्ट काउंट जितना कम होगा लिमिट ऑफ एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होंगी। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद में, जैसे अपने पॉइंट के बाद में क्या किया, एक का आंकड़ा देखा, वही अगर पॉइंट के बाद में अगर देखते 2.32 दिखते तो ये और ज़्यादा थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिस्ट काउंट पर। और प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट है, आप उसको भी लिस्ट काउंट पे बोल सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस लेते हैं हम। जैसे इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 है मीटर स्केल का, तो उसका प्रिसीजन होगा प्लस माइनस 0.1। अगर वर्नियर कैलिपर का जो हमारा लिस्ट काउंट है 0.01 है, तो आप उसको प्लस माइनस 0.01 डाल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, तो वो हमारा प्रिसीजन है। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू तो अलग हो गई, हमारी क्या करेंगे हम उसको एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है कि एक्चुअल वैल्यू के पास कितने ज़्यादा वो वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितने पास है, यानी उसके बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा तो वो 0.087 में मिलेगा। तो ये डिफरेंस जितना कम होगा आपकी वैल्यू, आपका जो आंसर है उतना एक्यूरेट होगा। ठीक है, यानी क्या कह रहा हूँ मैं, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जितना डिफरेंस कम होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होंगी। ठीक है, वही बात अगर बात करते हैं ये जो प्रिसाइज वैल्यू है या फिर जो प्रिसीजन है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा, अब कम का मतलब जैसे यहाँ पे 0.1 है, यानी पॉइंट के बाद एक ही फिगर, एक ही डिजिट, वही अगर आप यहाँ पे लेते पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अगर वहाँ पे आप लेते हो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो और वो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ, एक्चुअल लेंथ की तरफ, एक्चुअल वैल्यू की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, प्रिसीजन है। ठीक है, तो सिंपल ध्यान में क्या रखेंगे आप, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस है वो, और हमारा जो क्या होता है प्रिसीजन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आता है वो है हमारा अनसर्टेनिटी का। ठीक है, अब सर्टेनिटी मतलब निश्चित, यानी इतना तो इतना, ये पक्का। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, अनिश्चित। ठीक है, यानी वो पक्का आप बता नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ हमारे पास में 2.387 होना, ये एकदम क्या है, पक्का हो गया। लेकिन अगर आपने मेज़र किया, अगर आपने ऑब्जर्वेशन लिया और वो अगर आपको मिल रही है 2.385, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे थोड़ा सा हट गया, तो इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस रहेगा 200.8। तो इसको आप कहते हो अनसर्टेनिटी, जिसका दूसरा नाम है एरर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एरर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनसर्टेनिटी जिसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। ठीक है, तो जब बात करते हैं, और स्पेशली हमको इस पे फोकस करना है, ये ध्यान में रखना, स्पेशली हमको किसको देखना है, हमारा अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, एरर। तो हमारी जो ये है, ये हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ऑब्जर्व्ड या फिर मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द एरर और अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये जो एरर आती है, वो एरर की अगर हम बात करते हैं तो आप कितने भी चाहे परफेक्ट कोई एक्सपेरिमेंट करो, स्पेशली हमारे फिजिक्स में, ठीक है, बायो में, केमिस्ट्री में, जो भी आप क्या करते हो कि जो प्रयोग करते हो, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जो रीडिंग्स आप लेते हो, जो ऑब्जर्वेशंस आप लेते हो, तो वो एग्जैक्टली एक्चुअल वैल्यू से हमेशा मैच करेंगे, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हल्का सा या तो थोड़ी वैल्यू ऊपर चले जाएंगे या तो थोड़ी वैल्यू नीचे चली जाएंगे। ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ द एरर। यानी एरर कितना भी 100% परफेक्ट करने की कोशिश करो तो भी एरर जनरेट होती है।
ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे इधर में आता है वो एरर का पॉइंट आता है, ठीक है। और मैंने मेनली कहा कि हमको स्पेशली एरर के बारे में सोचना है, क्योंकि अब एरर के बारे में क्यों सोचना है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये जो एरर अभी आई, इसमें से माइनस कर देने के बाद इतना हमारा क्या बोलते हैं फॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये फॉल्ट अगर और कम होता तो सोचो, ये अगर 6 होता तो यहाँ पर आंसर क्या होता 1। इसका मतलब एरर क्या हुई और कम। एरर अगर और कम होगी तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो और परफेक्ट हो गया और एक्यूरेट हो गया, ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, ऐसा हम कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा कम एरर उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी, उतना ज़्यादा आपका प्रिसीजन रहेगा, ठीक है। अब हमारा फोकस करते हैं हमारे एरर पर। अगर एरर की बात करते हैं तो एरर में अगर देखेंगे तो एरर हमारे पास मिलेगी दो तरीके से। एक एरर होती है सिस्टेमैटिक एरर, ठीक है। दूसरी होती है रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टेमैटिक एरर और दूसरी कौन सी बोला मैंने, रैंडम एरर, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सिस्टेमैटिक एरर के, तो सिस्टेमैटिक एरर में भी आपको क्या मिलते हैं, कुछ टाइप्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। दूसरी होती है एक्सटर्नल एरर, एक्सटर्नल एरर, ठीक है। उसके बाद में होती है हमारे पास में पर्सनल एरर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और एक और होती है जिसको हम कहेंगे पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, ठीक है। क्या क्या होती है एरर, दो इसमें, सिस्टेमैटिक और रैंडम। अगर सिस्टेमैटिक की बात करते हैं तो सिस्टेमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सटर्नल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और पर्सनल एरर होती है। उसमें भी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक एरर होती है जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर। दूसरी होती है हमारे पास में एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट, जो मैंने आपको बताया इधर में लीस्ट काउंट, उसमें एरर होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास में कांस्टेंट एरर, एक क्या होती है कांस्टेंट एरर, ठीक है। और उसके बाद में अगर ये हो गया, ये सब कुछ ठीक ठाक भी रहा, तो एक होती है रैंडम एरर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहली इंस्ट्रूमेंटल एरर का, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी पहला कौन आता है, जीरो एरर। जैसे कि अगर बात कर लो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये आपकी स्केल है, यहाँ पे मार्किंग है, ये मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से। और मुझे क्या करनी है, लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, ये जो 0 है वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। कभी कभी हमारा 0 बराबर सेट नहीं होता। एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो आपके पास जो मार्केट से आज के आज ही लाई हुई नई स्केल और उसी स्केल को 1-2 महीने यूज़ करने के बाद आप उसके कॉर्नर्स कभी कभी घिस जाते हैं, या फिर उसके ऊपर जो मार्किंग होती है वो थोड़ी हल्की सी फीकी आ जाती है, ठीक है। तो कभी कभी हमारा ये 0 थोड़ा सा इधर उधर खसक जाता है। और जब हम एग्जाम्पल उसका अगर मेज़रमेंट लेते, होना क्या चाहिए कि 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो 9.8 ऐसा अगर आता है, मान लो एक्चुअली कितनी आनी चाहिए 10, अगर वो 9.8 शो कर रहा है, मतलब आपके पास एरर हो गई 0.2 की। क्यों? क्योंकि हमने हमारा 0 बराबर सेट नहीं किया, या फिर जो मेज़रमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते उसके ऊपर 0 की मार्किंग बराबर नहीं होती, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी 0 एरर, ठीक है, ये कहलाती है हमारी कौन सी 0 एरर। दूसरा अगर आगे बढ़ते हैं तो एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। अगर बात करते हैं हम लीस्ट काउंट की, तो मैंने आपको बताया लीस्ट काउंट यानी जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है, तो लिस्ट काउंट में भी हम क्या करते हैं, कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसे अगर मैंने लिस्ट काउंट की बात की, एक ही चीज़ दो अलग हिस्से हमने मेज़र की, समझ लो। जैसे सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लेंथ हमारी 2.3 होना और लेंथ हमारी मान लीजिए कि 2.38 होना, ठीक है। तो लिस्ट काउंट अब यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा क्या दिखती है,
ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ये, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्या हो गया क्योंकि 2 आंकड़े मिले, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी। लेकिन वही चीज़ अगर मैंने इतनी सी ही अगर मीटर स्केल से ही क्या की मेज़र की, तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाएंगी, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। देखो भला यहाँ पर अगर बात करते ये वर्नियर कैलिपर से और ये मीटर स्केल से, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालते तो यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा, इसको आप 0 बोल सकते हो, ठीक है। तो वो डिफरेंस आ जाएगा आपका ये 2, ये 0 और ये। तो ये जो एरर आपको मिल रही है, देखो वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं तो इतना मिलता, थोड़ा सा जो भी है कम ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर हमको जो मिला है 2.3, इसमें अगर डिफरेंस देखते तो ये डिफरेंस मिल रहा ना, तो ये भी तो एरर हो गई हमारी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से हट जाना मतलब एरर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट की वजह से भी क्या मिलती है, एरर मिलती है। अब एरर अगर बात करते हैं कांस्टेंट एरर की, अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे मैंने कहा कि आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो मार्किंग होती है, वो मार्किंग अगर ढंग से नहीं हुई तो, ठीक है, जैसे अगर लेंथ मेज़र करना है, उसके ऊपर जो मार्किंग होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट में ही, अगर मान लीजिए मार्किंग थोड़ी सी कम ज़्यादा है, जैसे यहीं पे अगर ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बताया गया बराबर, लेकिन 1 2 3 4 यहाँ पे 5, देखो हल्का सा फ़र्क है, ये बराबर एक समान चल रहे, लेकिन यहाँ पर हल्का सा थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया। अब आप क्या करो, कितनी भी बार आप क्या करो, मेज़रमेंट लो, देखो यहाँ पे हल्का सी थोड़ी गैप ज़्यादा नज़र आ रही, ठीक है। तो कितनी भी बार मेज़रमेंट करेंगे तो आपकी वैल्यू करीबन एक समान आएंगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से अलग आएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली वही बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो मार्किंग की है, जो ग्रेजुएशन है, ऑलरेडी वही बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कहलाती है कांस्टेंट एरर, कितनी भी बार आप मेज़र करते जाओ वही मिलेगा, ठीक है। फिर तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमारे 0 एरर, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट, एरर ड्यू टू कांस्टेंट एरर बोलेंगे, वो होता है। उसके बाद में एक्सटर्नल एरर की बात करते हैं। अब एक्सटर्नल एरर का मतलब क्या है कि जो मेजरमेंट में कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं वो चीज़ें, जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे स्पीड ऑफ साउंड लेना है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो जब मैं स्पीड ऑफ साउंड लेता हूँ, जैसे अभी के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये कमरा पूरा बंद है, मेरी आवाज़ शायद आपको क्लियर आ रही होगी, लेकिन अगर थोड़ा भी मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर ये पंखा अगर चालू कर दूँ, तो पंखा क्या करेगा, हवा निर्माण करेगा, तो हवा का भी क्या होगा, कम ज़्यादा आवाज़, तो हो सकता है वो स्पीड पे असर करे, ठीक है। तो वो एक्चुअल स्पीड न बताते हैं, दूसरे को स्पीड दे दे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे टेम्परेचर का, ठीक है, आप बोलेंगे प्रेशर का, ठीक है, आप बोलेंगे वॉल्यूम का, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इनके कारण भी जो एरर निर्माण होती है, वो एरर कहलाती है हमारी एक्सटर्नल एरर, ठीक है। उसके बाद में एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है, मान लेते, लेकिन उसकी सेटिंग करते समय अगर मान लीजिए थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, परफेक्शन नहीं रहा, तो यानी क्या करेंगे हम यहाँ पे, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब सेटिंग के समय में जो इंस्ट्रूमेंट को सेट करना होता है, प्रॉपरली सेट अगर नहीं किए गए तो वहाँ पे भी एरर निर्माण हो सकती है। दैट इज़ अवर एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और अब रही बात कौन सी, हमारी पर्सनल एरर की। अब मान लीजिए कि हर एक चीज़ बड़ी अच्छी है, 0 एरर नहीं है, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट नहीं है, कांस्टेंट एरर भी नहीं है, बराबर एक्सटर्नल फैक्टर भी बराबर हमने मेंटेन करके रखे हुए, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन यानी सेटिंग वगैरह भी हर एक चीज़ हमने बराबर करके रखी है, लेकिन नाम है पर्सनल एरर। मतलब जो आदमी, जो भी इंसान, लड़का लड़की बच्चा कोई भी, अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, अगर उसने केयर नहीं की अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छा करने की, तो वहाँ पे भी क्या हो सकती है, एरर आ सकती है। यानी सिंपल एरर ऑफ द क्या बोलेंगे, ड्यू टू केयरलेसनेस इन द पर्सन, ठीक है, केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन, ऑफ द ऑब्जर्वर आप बोल सकते हो। तो जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी रीडिंग ले रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके द्वारा हुई गई जो भी एरर है वो कहलाती है पर्सनल एरर, ठीक है। तो ये सभी हमारी सिस्टेमेटिक एरर में आता है, ठीक है। और मान लीजिए ये सब अगर हो भी गया बराबर, सब सिस्टेमेटिक, नाम है सब चीज़ सिस्टेमेटिक, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर भी अफेक्ट नहीं कर रहे, परफेक्शन भी है, और जो बंदा है, जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो भी एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला है,
फिर भी हमारे पास में कुछ न कुछ एरर उसमें रह ही जाती है और आप उसको कम नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं रैंडम एरर। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बार बार आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशंस लेते हो, तो हल्की सी वैल्यू कम ज़्यादा, एक आधी वैल्यू आपको 2.387 मिलेंगी, तो उसी समय में दूसरी वैल्यू आपको मिलेंगी 2.388 समझो एग्जाम्पल, दूसरी वैल्यू मिलेगी 2.386 मान लो। थोड़ी हल्का जो फर्क होता है वो आना ही है, कितना भी आप कुछ कर लो। तो उस एरर को क्या कहते हैं, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर को कम करना है, देखो एरर है तो एरर को कम भी करना पड़ता है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, 0 एरर है तो 0 को बराबर सेट करो, हो गया एरर, उसके बाद निकल गया, ठीक है। उसके बाद लीस्ट काउंट है, अब उसको बराबर कंसीडर करो, हो सके तो आप जिसका लीस्ट काउंट कम है आप उसको यूज़ करो, यानी मीटर स्केल से मेज़र करने के एवज में लेंथ आप किससे मेज़र करो, वर्नियर कैलिपर से, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कांस्टेंट एरर है तो जो मार्किंग है एकदम सही करो, अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, ठीक है। एक्सटर्नल एरर में वो फैक्टर्स को, जैसे अगर विंड बोलो, हवा बोलो, टेम्परेचर बोलो, प्रेशर बोलो, वॉल्यूम बोलो, ये पूरे के पूरे जहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो वहाँ पे बराबर मेंटेन करके रखो, ठीक है। ये एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन उसको भी निकाल दो, सेटिंग वगैरह सब कुछ कर लो, ठीक है। पर्सनल एरर वगैरह सब कुछ कर लो। फिर भी अगर एरर आती है, मान लो रैंडम एरर, तो सिंपल तरीका है कि आप वहाँ पर उसके जो रीडिंग्स है, उसके जो ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा लो। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं लेंथ की ही बात करता हूँ, तो मैं 3-4 लेंथ लूँगा, समझो L1, L2, L3 है हमारे पास में, L4 है, ये ले लो, और उसके बाद आप उसकी मीन निकालो, ठीक है। तो L मीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, अभी 4 रीडिंग लेता हूँ और उससे डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएगा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी रैंडम एरर को भी हटाना है, इन सबको हटा सकते हैं हम, जैसे मैंने बताया आपको ये करके। तो रैंडम एरर को भी हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, हम एग्जैक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी वो एरर है ही नहीं, ऐसा तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा हम कम उसको कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसके बाद में एरर है तो एरर को निकालना कैसे, मीन वैल्यू कैसे निकालना, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना, रिलेटिव एरर कैसे निकालना, परसेंटेज एरर कैसे निकालना, उसके बाद में हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के समय में एरर होती है, कभी कभी पावर्स लेते समय हमारी एरर्स होती है, ऐसे बहुत सारी एरर्स को हमको देखना है। हमारा इसमें एक्चुअल मेन टॉपिक है एरर का, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में लिस्ट काउंट क्या है, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करती है किस पे, प्रिसीजन क्या है, वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये नोट्स लिखना नहीं, मैं नोट्स खुद आपको इसके देने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।